Hello, Namaskar, Vanakkam. After the first video on nouns, now we are moving to voice. Nouns के साथ साथ voice काफी जरूरी पार्ट है इंग्लिश ग्रामर का। तो ये voice होता क्या है? Voice ये है कि मैं किस तरह से अपनी बात आप तक पहुंचा रहा हूं। और voice होते हैं दो तरीके से, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। इन सभी चीजों के बारे में पढ़ेंगे विद लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स। हर रूल मैं आपको समझाऊंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में वॉइस को लेकर, एक्टिव टू पैसिव वॉइस को लेकर कोई भी डाउट नहीं रहेगा। और ये वीडियो किसको देखना चाहिए? ये वीडियो देखना चाहिए क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, सीबीएसई, स्टेट बोर्ड, आईसीएसई, आईबी, कोई भी हो। आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी जा रहे हो, वहां पर भी एक्टिव टू पैसिव वॉइस के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो यहां पर आप बेसिक्स पूरे सीख लो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। What is voice? Voice is basically the connection between the subject, the verb and the object. Basic फंडा है, subject है, verb है, object है। इन तीनों के बीच में किस तरह का कनेक्शन बैठता है उसको कहते हैं वॉइस। सिंपल सी बात। अरे जरा और डिटेल में समझाइए। यू कैन से इट इन वन ऑर्डर, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट। इस ऑर्डर में आप दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं वाया अहमदाबाद, या मुंबई से दिल्ली आ रहे हैं वाया अहमदाबाद। ऑर्डर आपकी मर्जी है। एक हो जाएगा एक्टिव वॉइस, दूसरा हो जाएगा पैसिव वॉइस। ओके, बट व्हाइल डूइंग सो द टाइप ऑफ वर्ब चेंजेस। तो वर्ब चेंज हो जाता है, वर्ब चेंज हो जाता है। तो मैं इस तरह से कहूंगा दिल्ली टू मुंबई, दिल्ली टू मुंबई वाया अहमदाबाद, या दिल्ली टू या मुंबई टू दिल्ली वाया जयपुर। ऐसे ही बता रहा हूं। ओके, करेक्ट रूट नहीं है ये। ओके, तो वर्ब चेंज हो जाएगा। तो वर्ब यानी कि रूट चेंज हो जाएगा। तो रूट किस तरह से चेंज होगा उसके बारे में आपको जानना जरूरी है। सो वॉइस रेफर्स टू द फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट इंडिकेट्स व्हेन ए सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन और इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन। कि क्या जब जो वर्ब है, जो सब्जेक्ट है, क्या वो एक्शन को कर रहा है? क्या आप मुंबई जा रहे हैं या मुंबई से निकल रहे हैं? ओके, तो क्या ये रिसीव कर रहा है कि दिल्ली से गेस्ट आ रहे हैं मुंबई को, या मुंबई छोड़कर वापस अपने घर दिल्ली जा रहे हैं? सो वेदर इट इज द डूइंग द एक्शन और इट इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन, इस पर निर्भर करेगा। ओके, इसको कहते हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस। मैंने काफी सिंपल तरीके से बताने की कोशिश की। एग्जाम्पल लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। आई फिनिश्ड द प्रोजेक्ट वर्क येस्टरडे। मैंने कल प्रोजेक्ट वर्क खत्म कर दिया। आई क्या है? सब्जेक्ट है। फिनिश्ड क्या है? वर्ब है। प्रोजेक्ट वर्क क्या है? ऑब्जेक्ट है। सीधी बात, मैंने कल प्रोजेक्ट वर्क खत्म कर दिया। अभी इसको उल्टा पैसिव वॉइस में कैसे बोलेंगे? तो दिस इज एक्टिव वॉइस वेयर द सब्जेक्ट आई कम्स फर्स्ट फॉलोड बाय द प्रोजेक्ट वर्क विच इज द ऑब्जेक्ट। सही बात? एग्रीड? नाउ The project work was finished by me yesterday. Project work क्या था? अभी ऑब्जेक्ट पहले आ गया। Was finished, यहां पर मैंने finished लिखा, यहां पर लिख रहा हूं मैं was finished। तो क्या हो गया? मैंने क्या बताया था? वर्ब चेंज हो गई। दिल्ली से मुंबई आप आए एक तरह की गाड़ी में, बाय फ्लाइट, वापस जा रहे हैं ट्रेन में। तो यानी कि आपका जो वर्ब है वो चेंज हो गया। फ्लाइट में आए ट्रेन में वापस जा रहे हैं, या ट्रेन में आए फ्लाइट में वापस जा रहे हैं। तो एक तरह से चेंज हो गया। सो द प्रोजेक्ट वर्क वाज फिनिश्ड बाय मी। अभी आप देखिए, यहां पर आई नहीं होगा, यहां पर आप बाय आई लिखेंगे तो अंडा मिलेगा। गलत। तो आई किसमें चेंज होता है वो भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। सो वाज फिनिश्ड बाय मी येस्टरडे, द ऑर्डर इज रिवर्स्ड। सो एक्टिव वॉइस इक्वल्स व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज द डूअर। आई फिनिश, मैंने खत्म किया। अरे बाबा, प्रोजेक्ट वर्क मैंने खत्म किया, उसने खत्म नहीं किया, मैंने खत्म किया। तो आई एम द डूअर, मैं करता हूं। ओके, मैंने किया। सो एक्टिव वॉइस व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज द डूअर ऑफ द एक्शन, आई फिनिश्ड। लेकिन पैसिव वॉइस में क्या है? व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज एक्टेड अपॉन और इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन, द प्रोजेक्ट वर्क वाज फिनिश्ड बाय मी। तो मेरा जो वो जो मेरी अहमियत थी, यहां पर मेरी एक अहमियत, मैंने खत्म किया, यहां पे वो काम मैंने खत्म किया। तो वो उल्टा हो गया। तो उसका जो इंपैक्ट है वो थोड़ा सा कम हो जाता है पैसिव वॉइस में।
when the subject of the verb is acted upon or is the receiver of the action finished by me. Okay, example, Mahesh was cleaning the bike. Mahesh bike clean कर रहा था. The bike was being cleaned by Mahesh. Okay, यहां पर ये पैसिव हो गया. तो यहां पर अरे आप बोलेंगे सर कैसे याद रखें कहां पर being यूज करना है, कहां पर was करना है. रुको रुको सब्र करो, पूरा इस वीडियो में आएगा, हर रूल समझाया जाएगा. इन रूल्स को आप नोट कर लो, अपनी हैंडराइटिंग में लाल पीला उसको नोट करो ताकि वो आपके दिमाग में अच्छी तरह से रजिस्टर हो जाए. ओके, ध्यान से सुनना, इसको हाई स्पीड पे सुनने की जरूरत नहीं है, इसको जरा सब्र से सुनने की जरूरत है. और इस एक वीडियो को देख लेंगे, इसके बाद आपको एक्टिव पैसिव वॉइस में कोई डाउट नहीं रहेगा. अभी क्या है रूल्स की तरफ चलते हैं. The subject in the active voice becomes the object in the passive voice. ये तो समझ में आ गया. And the object in active voice becomes the subject in the passive voice. Mahesh was cleaning the bike. Bike क्या है? Object है. The bike was being cleaned by Mahesh. So Mahesh आ गया पीछे, bike आ गया आगे in passive voice. Order फेरबदल हो गया. Okay, आप एक लाइन में खड़े होते हैं मॉर्निंग असेंबली में. हर दिन हमारे क्लास में ऐसा होता था, कि एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एक रो हमारे क्लासरूम में ऐसे थे ऊपर की तरफ. ओके, तो फर्स्ट सो ये नहीं होता था कि परमानेंटली किसी को बैक बेंचर बनाने की परमिशन नहीं थी. सो एवरी डे यू हैड टू मूव वन बेंच फॉरवर्ड. सो फ्रॉम 7th बेंच 6th 5th 4th 3rd 2nd देन यू विल गो बैक. तो हर दिन आपका बेंच चेंज होता था. तो उसी तरह से एक्टिव टू पैसिव वॉइस में भी आगे पीछे आप जा रहे हैं. पैसिव वॉइस में आपको बाय डालना पड़ेगा. द बाइक वॉज बीइंग क्लीन्ड बाय महेश. तो बाय का इस्तेमाल बहुत जरूरी है इन फ्रंट ऑफ द ओरिजिनल सब्जेक्ट इन द पैसिव वॉइस. महेश क्या है? ओरिजिनल सब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस में. यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब and is, are, was, were, being according to the tense. ये जब हम अलग अलग टेंस की बात करेंगे आपको ये समझ में आ जाएगा. इसको जरा साइड में रखो, समझा दूंगा. हाउ द प्रोनाउंस चेंज. I changes to me, मैंने अभी बताया. I finished the project work. The project work was finished by me. तो I changes to me. He changes to him. Okay. We changes to us. Okay. ये मैं एग्जांपल्स दूंगा, सब आप समझेंगे. ये लिख लीजिए. They changes to them. Who changes to whom. ये 5 चेंजेस वाले लिख लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ओके, नाउ रूल्स फॉर. अब एक एक करके अलग अलग टेंसेस वाले चीजों में आप रूल्स की बात करते हैं. प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस हो तो क्या चेंज होगा? तो प्रेजेंट टेंस में होगा सब्जेक्ट, यानी कि आई या महेश या कोई भी नाम हो. ओके, राम श्याम जो भी हो, प्लस वर्ब जो कि V1 है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है. ओके, जैसे वॉश हो गया. ऑब्जेक्ट इज आर का इस्तेमाल आएगा. V3 और ये बाय आएगा और सब्जेक्ट यहां पे आ जाएगा. सिमिलरली होगा ये कि प्रेजेंट टेंस में कोई प्रश्न भी पूछा जा सकता है. डज ही गो टू स्कूल. डज ही गो टू स्कूल. डज ही वॉश हिज क्लोथ्स. ओके, तो उस केस में क्या होगा? डज फिर सब्जेक्ट. डज ही वॉश हिज क्लोथ्स. सो यहां पर आप इज और या आर का इस्तेमाल करेंगे. आर हिज क्लोथ्स वॉश्ड बाय हिम. यहां पर V3 हो जाएगा. यहां पर V1 है. वॉश इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. वॉश्ड इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, है ना? तो उसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि V1 V2 V3 का इस्तेमाल. वर्ब्स एंड टेंसेस के ऊपर मैं अलग से वीडियो करूंगा तो आपको उसमें वहां पर क्लैरिटी आ जाएगी. ओके, अभी एग्जांपल लेते हैं, समझ में आ जाएगा. आई वॉश माई क्लोथ्स. मैं अपने कपड़े धोता हूं. पैसिव टेंस में पैसिव वॉइस में कैसे लिखेंगे? माई क्लोथ्स. ये हो गया माई क्लोथ्स. मैंने क्या बोला था? इज या आर. आर क्लोथ्स है, प्लूरल है, सो आर. वॉश हो गया V1. यहां पर क्या होगा? V3. बाई तो कंपल्सरी है बंधु. मी. आई को क्या कन्वर्ट करेंगे? मी में. समझ में आ गया? I wash my clothes. My clothes are washed by me. Simple. मार्क आ गया आपका, 1 मार्क. I do not wash my clothes. मैं अपने कपड़े नहीं धोता हूं. My clothes are not washed by me. So जहां पर not हो तो सिर्फ एक not को ऐड करना है, उसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है. क्वेश्चन में पूछा जाए तो
डस हिज फादर अलाउ हिम टू ड्राइव ए बाइक, क्या उसके फादर उसको बाइक चलाने की परमिशन देते हैं? तो यहां पर डस होगा तो क्या होगा? इज ही अलाउड टू बाय हिज फादर टू ड्राइव ए बाइक? इज ही अलाउड, कि क्या उसको परमिशन है क्या? अरे ये बंद क्यों नहीं हो रहा? ओके, रहने दो. Okay, so does his father allow him to drive a bike? Is he allowed by his father to drive a bike? Okay, तो ये हो गया. अभी हम चलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पर, यानी कि प्रेजेंट में कंटिन्यूअस एक्टिविटी हो रही है. सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का तरीका है. V1 में हो गया. आईएनजी का इस्तेमाल होगा. वॉशिंग होगा, वॉश नहीं होगा, वॉशिंग होगा. ऑब्जेक्ट, सो ऑब्जेक्ट पहले आएगा, इज एम आर होगा. यहां पर बीइंग का इस्तेमाल होगा, ध्यान रखना, बीइंग का इस्तेमाल होगा. V3 का इस्तेमाल होगा और बाई का तो होगा ही सब्जेक्ट, यानी कि द चिल्ड्रन आर बर्स्टिंग फायर क्रैकर्स, दिवाली है. द चिल्ड्रन, ये क्या है बोलो? सब्जेक्ट. आर क्या है? दी इज आर वाला. बर्स्टिंग क्या है? V1 आईएनजी. फायर क्रैकर्स क्या है? ऑब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट को पहले लगाएंगे तो क्या होगा? फायर क्रैकर्स are being burst by the children. इजी है ना? नाउ अगर क्वेश्चन में हो, is पहले आएगा, सब्जेक्ट V1 ing ऑब्जेक्ट. सो is ऑब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट. एग्जांपल से बताता हूं, इजी रहेगा. Am I doing the math sum correctly? क्या मैं ये मैथ सम सही कर रहा हूं? am I subject doing V1 with ing doing the math sum. Math sum क्या है? Object. Correctly. Is the math sum being done correctly by me? Question mark. समझ में आ गया? अभी हम चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर. सब्जेक्ट पहले आएगा, फिर हैज हैव, V3 प्लस ऑब्जेक्ट. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पहले ही यहां पर V3 का इस्तेमाल करेंगे. एग्जांपल, ही हैज लर्न्ड द सॉन्ग. ये क्या है? लर्न्ड क्या है? V3 है. लर्न होगा V1. V1 ing के साथ होगा लर्निंग. V3 में होगा लर्न्ड. तो उसने गाना सीख लिया है. उसने गाना सीख लिया है. तो उसको उल्टा करेंगे. ऑब्जेक्ट पहले. ऑब्जेक्ट क्या है? गाना. उसने क्या है? वो सब्जेक्ट है. हैज बीन, तो यहां पर बीन का इस्तेमाल होगा और V3 में ही रहेगा. द सॉन्ग हैज बीन लर्न्ड बाय हिम. ही बिकम्स हिम. द सॉन्ग हैज बीन लर्न्ड बाय हिम. अगर इसको क्वेश्चन में पूछा जाए, हैज सब्जेक्ट V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क क्लास में आएगा, तो हैज हैव ऑब्जेक्ट बीन V3 बाय ऑब्जेक्ट. सो हैज ही लर्न्ड द सॉन्ग? हैज द सॉन्ग बीन लर्न्ड बाय हिम? पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट में जाके सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट. यहां पर V2 की बात हो रही है. ऑब्जेक्ट वॉस वर V3 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि इसका एग्जांपल देता हूं. शी डोनेटेड ए ह्यूज सम ऑफ मनी. ए ह्यूज सम ऑफ मनी वॉज डोनेटेड बाय हर. तो यहां पर इस्तेमाल होगा वॉज. अभी आपको लग रहा है कि अरे बहुत सारे रूल्स हैं, लेकिन जो मैंने शुरू में कहा था, जितना ज्यादा आप पढ़ेंगे, कहानी की किताब हो, किसी की ऑटोबायोग्राफी हो, साइंस फिक्शन हो, कुछ भी हो, जितना, या अखबार हो, जितना ज्यादा आप पढ़ेंगे, ये सब रूल्स आपको अपने आप दिमाग में घुस जाएंगे. तब रूल्स को याद रखने की जरूरत इतनी नहीं पड़ेगी. ओके, सो शी डोनेटेड ए ह्यूज सम ऑफ मनी. ए ह्यूज सम ऑफ मनी वाज डोनेटेड बाय हर. जैसे मैंने कहा, मैंने याद किए थे? नहीं, ये सब ऑटोमेटिकली मालूम हो जाता है. यहां पे डिड से करेंगे तो पहले वॉज आएगा, तब डिड का इस्तेमाल नहीं होगा. Did she donate a large sum of money? V1. Did she donate a sum of money? Was a sum of money donated by her? Okay. Did she donate a huge sum of money? Was a huge sum of money donated by her? तो यहां पर did के बजाय was का इस्तेमाल होगा. ओके, अगर यहां पर do होता, डू दे डोनेट a huge sum of money, और यहां पर प्लूरल की बात हो रही है, डू दे डोनेट a large sum of money, तो यहां पर क्या होता? यहां पर was नहीं होता, is a huge sum of money donated by them? क्वेश्चन मार्क.
पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या करेंगे, सब्जेक्ट पहले आएगा, वॉस वर, V1 ING ऑब्जेक्ट का सेंटेंस रहेगा, इसको यहां पर वॉस वर ही रहेगा और यहां पर बीइंग का इस्तेमाल होगा। लाइक ही वॉज रीडिंग ए बुक, पास्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट में कंटिन्यूअस चल रहा है, सो ING का इस्तेमाल हो रहा है। सो ही वॉज रीडिंग ए बुक वॉज बीइंग रेड बाय हिम। यहां पर अगर क्वेश्चन में हो वॉज ही रीडिंग ए बुक, वॉज ए बुक बीइंग रेड बाय हिम, तो यहां पर इसका इसमें बीइंग का इस्तेमाल होगा एन V3। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या करेंगे, यहां पर सब्जेक्ट के साथ हैड का, ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग वाला है, यहां पर हैड का इस्तेमाल होता है। तो और यहां पर पैसिव वॉइस में हैड बीन का इस्तेमाल होगा। एग्जांपल से समझाता हूं, इंडिया हैड वन द वर्ल्ड कप, इंडिया वर्ल्ड कप जीत चुकी थी। द वर्ल्ड कप हैड बीन वन बाय इंडिया, हैड बीन, हैड इंडिया, अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है, हैड इंडिया वन द वर्ल्ड कप, हैड द वर्ल्ड कप बीन वन बाय इंडिया, क्वेश्चन मार्क, तो यहां पर बीन का इस्तेमाल होगा। तो कहां पर बीइंग का, कहां पर बीन का, इसका ध्यान रखना है। तो इसीलिए मैं बता रहा हूं, रूल्स को याद रखिए, आप एक टैबुलर फॉर्म में लिख लीजिए और जितनी बारी भी आप रिवाइज करेंगे विद एग्जांपल्स आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। आई एम टेलिंग यू, इट्स नॉट रॉकेट साइंस, ये रॉकेट साइंस नहीं है, सभी कर लेते हैं। शुरू में थोड़ी मुश्किल होगी, शुरू में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन एक बार आपने मास्टर कर लिया और आप पढ़ते रहे, आपको ये सब आराम से लगेगा। ओके, फ्यूचर टेंस पे आते हैं। पहले हो गया सब्जेक्ट, और फ्यूचर टेंस में हमेशा आप शैल या विल का इस्तेमाल करेंगे। V1 ऑब्जेक्ट, सो इसमें ही विल आयरन हिज क्लोथ्स, वो अपने क्लोथ्स की इस्त्री खुद ही करेगा। हिज क्लोथ्स विल बी आयरन्ड बाय हिम। अगर क्वेश्चन मार्क में पूछा जाए विल ही आयरन हिज क्लोथ्स, विल हिज क्लोथ्स बी आयरन्ड बाय हिम, सो ही बन जाएगा हिम, जैसे मैंने बताया। शी बन जाता हर। ओके, सो अगर दे होता, यहां पर देम होता। विल दे आयरन देयर क्लोथ्स, विल देयर क्लोथ्स बी आयरन्ड बाय देम। तो दे का देम, शी का हर, ही का हिम। ओके, तो इस बात का ध्यान रखना। और बाय तो हमेशा आएगा, बाय को तो आप मिस नहीं करेंगे पैसिव वॉइस में। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, सब्जेक्ट विल हैव V3 एंड ऑब्जेक्ट, तो यहां पर विल हैव का इस्तेमाल होगा। तो एग्जांपल्स क्या होंगे, शी विल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, कि उसने अभी तक प्रोजेक्ट खत्म कर लिया होगा। द प्रोजेक्ट विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय हर। विल शी हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, विल द प्रोजेक्ट हैव बीन कंप्लीटेड बाय हर, क्या अभी तक उसका प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ होगा। सो ये फ्यूचर की बात कर रहे हैं। सो प्लीज नोट दैट देयर इज नो पैसिव वॉइस फॉर्मेशन फॉर दीज टेंसेस, कि ये जो आगे के टेंसेस है इसमें कोई भी पैसिव वॉइस का इस्तेमाल नहीं होता है। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, शी हैज बीन राइटिंग द रिपोर्ट फॉर 2 आवर्स, क्या इसका पैसिव वॉइस बना सकते हैं? जी नहीं, आप नहीं बना सकते हैं। इसका कारण मैं बताता हूं अभी। पहले कैटेगरीज देखते हैं, ये इन 4 कैटेगरीज के। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये क्या होता है? दे हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर एन आवर बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग। नहीं, दे हैड बीन, यानी कि अभी जो घटना हुई है इस थोड़ी देर पहले, उससे पहले की घटना जिसमें होती है ना पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका भी आप पैसिव वॉइस नहीं कर सकते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, बाय नेक्स्ट ईयर ही विल हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 5 years, इसका भी नहीं होगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, शी विल बी ड्राइविंग टू द सिटी एट 8 PM टुनाइट, नहीं होगा। इन चारों के नहीं होंगे। इसका कारण यह है क्योंकि द कंटिन्यूअस एस्पेक्ट ऑफ दीज टेंसेस, स्पेशली द परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फोकसेस ऑन द ऑनगोइंग नेचर एंड ड्यूरेशन, कि वो अभी भी वो गतिविधि, वो काम चल रहा है, ओके, या आगे चलेगा। So since passive voice shifts a focus from the doer to the action itself, it is difficult to represent this continuity and duration of the action in a passive structure. So passive voice typically works best with simple tenses or perfect tenses. इस बात का ध्यान है, simple tense हो, past simple, present simple, या perfect वाले sentences में ही passive voice बन सकता है। ओके, जहां पर रिजल्ट ऑफ द एक्शन कैन बी एम्फसाइज, ये पता चले ये एक्शन हुआ है तो इसको हम पहले ऑब्जेक्ट को लगा सके या सब्जेक्ट को पहले लगा सके, उस हिसाब से आप फेरबदल कर सकते हैं। लेकिन जहां पर अभी भी काम चल रहा है या आगे भी काम चलता रहेगा, उसमें पैसिव वॉइस का करना मुश्किल हो जाता है। सो देयर इज नो पैसिव वॉइस आल्सो फॉर इंट्रांसिटिव वर्ब्स। ओके, होता क्या है इंट्रांसिटिव वर्ब? Intransitive verb is a verb that does not require a direct object to complete its meaning. The action of an intransitive verb is complete in itself and it does not pass on to something or someone. Okay, तो इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ओके,
एक्शन हैपेंस टू द सब्जेक्ट, ओके, बट नथिंग इज बीइंग एक्टेड अपॉन। एग्जांपल क्या, ही रैन क्विकली, ही रैन क्विकली का क्या करेंगे, he ran quickly to the cricket stadium, the cricket stadium was being run to by him, no, गलत है, ये नहीं हो सकता है, तो इसका नहीं होगा, because the action of running does not affect anyone, उसके भागने से किसी दूसरे व्यक्ति पर या दूसरी चीज पर किसी भी तरह का असर नहीं हो रहा है। he arrived late, क्या इसका पैसिव कर सकते हैं, या he arrived late at school, नहीं कर सकते हैं, you cannot make it into a passive voice। लेकिन ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, शी रोट ए लेटर वॉज रिटन बाय हर, ओके, यहां पर इंट्रांजिटिव वॉइस क्या, ही स्लेप्ट फॉर आवर्स, यहां पर पैसिव फॉर्म पॉसिबल नहीं है क्योंकि स्लेप्ट डज नॉट एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, इट इज नॉट एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट। शी स्लेप्ट, वो सोई, लेकिन इट इज नॉट मेकिंग एन इंपैक्ट ऑन समथिंग, तो इस जहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है तो देयरफॉर पैसिव वॉइस का होना असंभव है। नाउ इंपेरेटिव सेंटेंसेस के पैसिव वॉइस कैसे हो सकते हैं। नाउ अभी एक बात बताता हूं, 6th क्लास के बच्चे यहां पर आप छोड़ सकते हैं, ये थोड़ा सा 8th 9th 10th डेफिनेटली 11th 12th में इस तरह से आ सकते हैं, लेकिन 6th 7th में भी इस तरह के सेंटेंसेस ज्यादातर नहीं आते हैं। 7th में सम स्कूल्स डू इट, बट 6th क्लास में नहीं है, तो इट डिपेंड्स ऑन यू। तो अगर आपको यहां तक, लेकिन अगर आप ऑलरेडी आगे का पढ़ना चाहते हैं तो बने रहिए। When you are giving an order, shut the door, दरवाजा बंद करो, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा। आप बोलेंगे इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, डोर तो ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये ऑर्डर देने वाली बात है, तो आप इस तरह से लिखेंगे, लेट द डोर बी शट। ब्रिंग ए क्लॉथ टू क्लीन द टेबल, मेरे को टेबल साफ करना है, कपड़ा लेकर आओ, लेट ए क्लॉथ बी ब्रॉट टू क्लीन द टेबल, आप इस तरह से लिखेंगे। When you are giving a suggestion, आप किसी तरह की सलाह दे रहे हैं, help the poor people, गरीबों की मदद करो, the poor people should be helped, okay। When you are making a request, you are making a request, you are pleading with someone, kindly lend me a pen, अरे मेरा पेन की इंक खत्म हो गई, मेरे को पेन जरा दे दो प्लीज, you are requested to lend me a pen, तो ये हो जाएंगे इस तरह के एक्टिव टू पैसिव वॉइस। पैसिव ऑफ इंफिनिटिव सेंटेंस, जहां पर एक्टिव में रहेगा टू और V1, पैसिव में हो जाएगा टू बी V3। एग्जाम्पल से बताता हूं, दे आर टू विजिट द टेम्पल, वो टेम्पल विजिट करने वाले हैं, द टेम्पल इज टू बी विजिटेड बाय देम, ओके। द टीचर वॉज टू करेक्ट माई मिस्टेक, माई मिस्टेक्स वर टू बी करेक्टेड बाय द टीचर, ओके। पैसिव जब यहां पे हैव हैज हैड होगा और टू होगा V1 का, you have to borrow money has to be borrowed by you, okay। Passive of stative verbs, the ending of the movie shocked me, I was shocked by the ending of the movie, तो इस तरह में यहां पर was का इस्तेमाल होगा, यहां पर नहीं है। I know the police commissioner is known to me, okay, is known to me, you irritated me, I was irritated by you, ओके तो यहां पर क्या है, वॉस या इस का इस्तेमाल होगा, ओके। अगर यहां पर होता, टेस्ट देता हूं, आई न्यू द पुलिस कमिश्नर, मैं पुलिस कमिश्नर को जानता था, द पुलिस कमिश्नर वॉज नोन टू मी, लेकिन ये यहां पर प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए इसका इस्तेमाल हो रहा है, ओके। आई नो द इंस्पेक्टर्स, तो आप कई सारे इंस्पेक्टर्स की बात कर रहे हैं, सो आप आई नो द पुलिस इंस्पेक्टर्स, द पुलिस इंस्पेक्टर्स आर नोन टू मी, राइट। आई न्यू द पुलिस इंस्पेक्टर्स, द पुलिस इंस्पेक्टर्स वर नोन टू मी, तो यहां पर जो होगा उस पर निर्भर करेगा, आप इसका, वॉस का, आर का, वर का इस्तेमाल करेंगे, ओके। सो विद दिस we come to the end of active to passive voice का बिग वीडियो, जिसमें कि सारे रूल्स मैंने आपको बता दिए हैं, कहां पर कैसे यूज होगा, कहां पर यूज नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, जो अलग तरीके के हैं उनके बारे में इसके बाद टेस्ट हम बहुत सारे करेंगे जिसमें पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी, लेकिन बेसिक वीडियो आपको बता दिया है। अभी बेसिक वीडियो क्लास 6 से लेके क्लास 12 और उसके बाद भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये वीडियो आप सभी के काम आएगा। तो शेयर द वीडियो, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस ऑन इंग्लिश ग्रामर। ओके, टाटा, बाय बाय।